जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से कॉस्ट अकाउंटिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट चैप्टर है। यूनिट चैप्टर में आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट ये सब बनाना होता है। प्रश्न आपके सामने हैं। पूरे प्रश्न को अच्छी तरह सबसे पहले हम पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना है। हमारे साथ प्रश्न आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से पहला नंबर बोल रहा है प्रयुक्त सामग्री की लागत। प्रयुक्त सामग्री को इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल कंज्यूम। आधारभूत लागत, देखो क्या बोल दिया, आधारभूत। आधारभूत मतलब होता है मूल लागत, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद कारखाना लागत यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट। बिक्री पर लाभ ज्ञात करना है। बिक्री पर आपको लाभ भी ज्ञात करना है, कै % लाभ लिया जाएगा, कितना लाभ लिया जाएगा। आगे दिया है प्रश्न में, इंग्लिश में लिखा है। उसके बाद दिया गया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000 रुपये का, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 80,000 रुपये का, कैरेज इनवर्ड 2500 रुपये का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 8,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 20,000 रुपये का। उसके बाद दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,800 रुपये का, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 4800, स्टीम एंड पावर दिया गया है 2400 रुपये का, फैक्ट्री रेंट 6,000 रुपये का, प्रोडक्टिव वेजेस 70,000 रुपये का। उसके बाद नॉन प्रोडक्टिव 2,000 रुपया, ऑफिस दिया गया है, सेलिंग दिया गया है और सेल्स दिया गया है। आपको जो जो बोला है उसको मालूम करना है। सबसे पहले बोला है मटेरियल कंज्यूम की गणना करना। सबसे पहले बोला है मटेरियल कंज्यूम की गणना करना। जब आप इस चैप्टर की शुरुआती क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, दूसरे को पढ़ेंगे, तीसरे को पढ़ेंगे, वो मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड ही दिया रहता है आपके पास, चाहे जिस राइटर की बुक होगी। तो सबसे पहले आपको मटेरियल कंज्यूम का मतलब प्रयुक्त सामग्री कितने का सामान लगा है उसको मालूम करना पड़ेगा। उसके लिए सूत्र होता है, इसी के अंदर हम आपको बना के बता रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया गया है, देखो 40,000 रुपये का, लिख देंगे 40,000 रुपया। उसके बाद जैसे पहले से हमारे पास 40,000 का सामान था, हम मार्केट में जाएंगे, खरीदेंगे, परचेज करेंगे। जहाँ जहाँ से कॉस्ट बढ़ेगी जोड़ लेंगे, जहाँ जहाँ से कॉस्ट घटेगी घटा देंगे। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितने का किया है, 80,000 रुपये का, इसी में ऐड कर दिया जाएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 80,000 रुपये का जोड़ लिया जाएगा। पहले से 40,000 रुपये का सामान था, 80,000 रुपये का खरीदा गया, लागत बढ़ी, लागत बढ़ी को जोड़ लिया। अब खरीदे हैं तो भाड़ा किराया कर देंगे, दिए होंगे तो उसको भी जोड़ेंगे इसमें। प्रश्न में आप देख सकते हैं बोला है कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड 2500 रुपये का, लिखा जाएगा कैरिज इनवर्ड 2500 रुपये का, इसको भी जोड़ लेंगे। लागत बढ़ी जोड़ लेंगे। उसके बाद ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया है प्रश्न में जो जोड़ा जाए। जैसे कभी कभी दिया रहता है मटेरियल से संबंधित डायरेक्ट खर्चे, मटेरियल से संबंधित चुंगी दे दिया जाता है। सामान खरीदने गए हैं, सामान को लाएंगे तो चुंगी देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य खर्चे भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास 40,000 का सामान पहले से है, हम शर्ट बनाने का कारोबार कर रहे हैं, शर्ट का कपड़ा जो है 40,000 रुपये का पहले से है, 80,000 का खरीदेंगे तो लागत बढ़ेगी, भाड़ा देंगे तो लागत बढ़ेगी, चुंगी देंगे तो लागत बढ़ेगी। जहाँ जहाँ से लागत बढ़ती है उसको जोड़ लेते हैं, जहाँ जहाँ से लागत घटती है उसको घटा देते हैं। केवल 3 दिया गया है। जब आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। केवल 3 दिया गया है, 40, 80, 1,20,000, 1,22,500 लागत का सामान है हमारे पास। क्लोजिंग को घटा लिया जाता है, माइनस कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का दिया गया है।
कच्चे माल का क्लोजिंग स्टॉक जो दिया गया है आप देख सकते हैं कहाँ दिया गया है। कच्ची सामग्री का अंतिम रहतिया 10,800 रुपये का, 10,800 रुपया माइनस कर देंगे। 10,800 रुपया अगर आप माइनस कर देंगे तो मटेरियल कंज्यूम निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? मटेरियल कंज्यूम्ड, इसे कहेंगे प्रयुक्त सामग्री। 10,800 रुपया लिखा है, रॉ मटेरियल 10,800 माइनस करें 0 0, 15 में से 8 माइनस करिए 7 ना, 15 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 7। यहाँ पर कितना है 1 है, 1 लाएंगे 11 हो जाएगा। यहाँ पर 1 उतर आएगा नीचे, यहाँ पर कितना 1 बचा है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,11,700। आप लोग जोड़ घटा लीजिए, कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है 1,11,700 क्या आया? प्रयुक्त सामग्री, कितने का सामान हमने लगाया है। यहाँ पर लिखा जाएगा प्रयुक्त सामग्री, कितने का सामान हमने लगाया हुआ है। 1,11,700 सामान बना, लगाया गया है ना। अब प्रश्न में देखिए कहीं पर बेजेज दिया है। बेजेज का मतलब क्या होगा? बेजेज का मतलब प्रोडक्टिव बेजेज यहाँ जोड़ा जाएगा। प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं उत्पादित मजदूरी। पेपर में पूछ ले 2 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, तो क्या लिखेंगे? प्रोडक्टिव बेजेज पूछ ले तो क्या करेंगे? प्रोडक्टिव का मतलब होता है जो उत्पादन से संबंधित होता है। जैसे मैं आपको बार बार एग्जाम्पल बताता हूँ, हम शर्ट बनाने का कारखाना लागू डाले हैं। उस कारखाने में 2 प्रकार के मजदूर काम करते हैं, एक प्रोडक्टिव होते हैं, एक अनप्रोडक्टिव। मजदूर का मतलब टेलर जो सिलाई मशीन का काम करता है, दर्जी। एक होता है कि जो इसको सिलेगा, कटिंग करेगा, सिलेगा, कटिंग करेगा, सिलेगा। कई हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, जैसे कारखाना रहेगा। एक होगा अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव का मतलब वो उत्पादन नहीं करेगा, वो साफ़ सफाई करेगा, झाड़ू लगाएगा, पानी पीने के लिए लाएगा, धागा ख़त्म हो गया जाएगा मार्केट से धागा लेकर आएगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अनप्रोडक्टिव। जो टीचर होते हैं कॉलेज में देखिए पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं उनको आप प्रोडक्टिव मान सकते हैं। जो चपरासी होते हैं वो पढ़ाते थोड़ी ना है, लेकिन उनका भी काम लगता है, काम दोनों का, दोनों को बिना काम नहीं हो सकता, उसे बोलेंगे अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव को मटेरियल कंज्यूम में जोड़ देते हैं। प्रोडक्टिव वेजेज दिया गया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं नीचे से 1 2 3 4 5 5 हुए 70,000 रुपये का प्रोडक्टिव वेजेज 70,000 रुपये का जोड़ लिया जाएगा। 700 1 8 1,81,700 रुपया। 1,81,700 रुपये को क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट समझ में आया आपको? उसके बाद प्राइम का मतलब होता है मुख्य लागत। क्वेश्चन में बोला है आधारभूत लागत। कभी कभी होता है पेपर जब देने आप जाएंगे तो क्या होता है, पूछ लेगा आधारभूत लागत। स्टूडेंट अंग्रेजी वाला नहीं देखेंगे, इंग्लिश में नहीं देखेंगे कि लिखा है प्राइम कॉस्ट, कहेंगे आधारभूत लागत तो हम पढ़े ही नहीं हैं। अधिकतर हम लोग पढ़ते हैं मूल लागत। मूल का मतलब आधारभूत लागत। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें होती हैं, आधारभूत लागत, मूल लागत, मुख्य परिव्यय। मुख्य परिव्यय ये सब चीज़ें एक ही हैं। ये हो गया। प्राइम कॉस्ट को मूल लागत कहते हैं या आधारभूत लागत कहते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आधारभूत लागत। प्राइमरी स्कूल आप सुने होंगे, प्राइमरी स्कूल काहे कहा जाता है? प्राइमरी स्कूल इसलिए कहा जाता है वहीं से प्राइम होता है, वहीं से प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है, इसीलिए प्राइमरी स्कूल कहा जाता है, जब हम लोग की पढ़ाई में काम आता है। ठीक है। अगला फैक्ट्री का खर्चा होता है प्राइम कॉस्ट के बाद। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का खर्चा होता है। फैक्ट्री से संबंधित आप पूरे प्रश्न में पढ़िए क्या क्या दिया गया है। ऊपर से आप पढ़ेंगे कच्ची सामग्री का प्रारंभिक रहतिया लिख दिया गया है, परचेज लिख दिया गया है, कैरेज लिख दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक का फिनिश गुड दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स ऑफिस वाले में जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा ये। डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट दिया है, देखो कितना दिया है, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट कितने का दिया है, देखो 4800 रुपये का दिया है। इसको आप लिख दीजिए यहाँ पर अमाउंट में कितने का, 4800 का।
उसके बाद स्टीम एंड पावर, स्टीम मतलब भाप, भाप का काम कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है ना। स्टीम का मतलब होता है भाप, एंड पावर कितना? 2400 रुपये का। उसके बाद फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट जो दिया गया है कितने का दिया गया है? 6000 रुपये। देखो फैक्ट्री संबंधित खर्चे लिखे जा रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कारखाना उपरिव्यय से क्या आशय है? कारखाना उपरिव्यय, फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कारखाना उपरिव्यय का मतलब होता है कि जो कारखाने के अंदर खर्चा हो, कारखाने के अंदर 4 5 7 खर्चे लिखने पड़ेंगे आपको, क्या क्या कारखाने के अंदर दिखाया जाता है। कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं। उसके बाद यह है प्रोडक्टिव वेजेज हो गया, नॉन प्रोडक्टिव यही रहेगा, नॉन प्रोडक्टिव, कैलकुलेटर खोलिए, वेजेज, नॉन प्रोडक्टिव वेजेज। नॉन प्रोडक्टिव वेजेज दिया गया है कितने रुपए का? 2000 रुपये का दिया है, नहीं 2000 का दिया है। ऑफिस यहाँ नहीं लिखा जाएगा, सीलिंग यहाँ नहीं लिखा जाएगा, इसको हम लेते हैं जोड़। जोड़ने के बाद जो आएगा उसे कहेंगे वर्क कॉस्ट, उसे कहेंगे वर्क कॉस्ट। 1,81,700 में 400 जोड़ देंगे, 4800 जोड़ देंगे, 4800 जोड़ दिया गया, 2400 जोड़ देंगे, उसके बाद 6000 जोड़ देंगे, उसके बाद 2000 जोड़ देंगे, 1,96,900, 1,96,900 इसमें हम जोड़ने पे आ रहा है, 1,96,900, हाँ 1,96,900। देखो मैंने कुछ अलग से थोड़ी ना किया, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री से संबंधित आपको पहचानने पड़ेंगे कौन कौन सा खर्चा फैक्ट्री में जाता है। अब पूरी क्लास अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, एक क्वेश्चन पढ़ने से हो सकता है कम समझ में आवे। वर्क कॉस्ट के बाद क्या लिखा जाता है? ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस का खर्चा। देखो भैया ऑफिस ओवरहेड कितने रुपए का दिया क्वेश्चन में? देखो ऑफिस में क्या आएगा? ऑफिस एक्सपेंसेस दिया गया है। देखो ऑफिस एक्सपेंसेस कितने का दिया गया है? 12,000 का, 12,000 है, 12,000 रुपया है। ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है 12,000 का। इसके अलावा और कोई भी खर्चा ऑफिस से संबंधित नहीं दिया है, ऑफिस से संबंधित और कोई खर्च बर्च नहीं दिया है। देखो यहाँ पर पॉइंट आपका है, इसको हम समझ लेते हैं, जोड़ लेंगे 0 0 9 6 2 8 9 1 10 की 0, हासिला 1, 2,08,900, 2,08,900 इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पादित माल की लागत। हिंदी में बोलते हैं उत्पादित माल की लागत, ठीक है। आपको ध्यान देना है, दिख नहीं रहा था, श्यामू ने बताया, मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री का खर्चा लिखा, वर्क कॉस्ट आया, वर्क के कॉस्ट के बाद ऑफिस का खर्चा मैंने लिखा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, ठीक है। अब देखो प्रश्न में दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ध्यान दीजिए प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया गया है, इसी के बाद आता है, तो हम यहाँ ऊपर से लिख देते हैं, आपको नीचे ही लिखना है क्योंकि जगह नहीं दिख नहीं रहा है, तो लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,08,900। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने रुपए का दिया है? देखो भैया 20,000 का दिया है कि 8,000 का दिया गया है? 8,000 का दिया गया है। 8,000 रुपया इसमें जोड़ दीजिए, आएगा 2,16,900। आएगा कि नहीं आएगा ना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 20,000 घटा दीजिए, 20,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 1,96,000, 1,96,900।
1,96,900। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग जोड़ते हैं, क्लोजिंग को घटा लेते हैं, फिनिश गुड्स को। किताब में देखिए, क्वेश्चन में देखिए दिया है विक्रय व्यय दिया गया है, विक्रय व्यय दिया गया है 22,000 का। सेलिंग एक्सपेंसेस 22,000 जोड़ लीजिए, 0 0 9 6 2 8 9 2 11 की 1 हासिल 1, 2,18,900 होगा। 2,18,900 सही है। इसे बोलेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद टोटल कॉस्ट आया कि नहीं? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के बाद क्वेश्चन में देखिए कितने बिक्री किए हैं। सेलिंग प्राइस 3,20,000 की। किसी भी सामान को बनाने में 2,18,900 रुपया लगा टोटल कॉस्ट। उस सामान को मैंने बेचा 3,20,000 में। इन दोनों का जो अंतर होता है वही निकलता है प्रॉफिट, वही निकलता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इसमें निकाल लीजिए, कैलकुलेटर खोलिए। 3,20,000 में 2,18,900 हम घटा देंगे। 3,20,000 माइनस 2,18,900, 1,01,100, 1,01,100। ये आपका आ गया प्रॉफिट। एक बार पूरे प्रश्न को हम फिर से समझाते हैं, समझने वाले स्टूडेंट फिर से समझें। हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम की गणना की जाएगी। मटेरियल कंज्यूम के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेज जोड़ेंगे, खैरेज जोड़ेंगे। कैरेज जहाँ जहाँ से लागत बढ़ती है जोड़ लेते हैं, जहाँ जहाँ से लागत घटती है घटा देते हैं। मटेरियल कंज्यूम निकल के आ गया 1,11,700। प्रोडक्टिव वेजेज जोड़ दिया, आ गया प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री खर्चा जब जोड़ देंगे, यही छांटना पड़ता है कौन कहाँ जाता है, इसी में स्टूडेंट की दिक्कत होती है। वर्क कॉस्ट, ऑफिस का खर्चा जोड़ देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड घटा देंगे, आ जाएगा 1,96,900। सेलिंग एक्सपेंसेस 22,000। टोटल कॉस्ट आ गया 2,18,900। बोला है 3,20,000 में बेचो। इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? फायदा कहलाएगा। इस प्रश्न को आप लिख लीजिए। आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से कॉस्ट अकाउंटिंग से संबंधित यूनिट चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, क्वेश्चन समझ में आएगा, इसकी 100% गारंटी है। आपको ध्यान देना है, जो हमारे पास बुक है, इस बुक का 28वां नंबर प्रश्न, 28वां नंबर जो प्रश्न है, इसके पहले मैंने 27 नंबर प्रश्न तक बताया हुआ है। प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने के बाद आपको हम समझाते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न हमारे सामने है, कहता है निम्नलिखित आंकड़ों से आप ज्ञात कीजिए कि उत्पादन लागत का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंग्लिश में। बिक्री उपरिव्यय, प्रबंध लागत की बेचे गए माल की कुल लागत पर क्या परसेंटेज होगा। आप आगे यह भी ज्ञात कीजिए लाभ को 2 गुना करने पर औसत मूल्य को किस प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं। पहला दिया गया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, 61,700 रुपये का ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस कमेंसमेंट, 1,21,700 रुपये का वर्क इन प्रोग्रेस दिया गया है। परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 2,86,500 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया गया है। डायरेक्ट वेजेस दिया गया है 3,57,000 रुपये का। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड दिया गया है, फैक्ट्री ओवरहेड 1,99,500 रुपये का। सेलिंग ओवरहेड दिया गया है 70,000 रुपये का। उसके बाद दिया गया है मैनेजमेंट ओवरहेड 1,10,000 रुपये का। सेल्स दिया गया है 12,50,000 रुपये का। सेल्स दिया गया है 12,50,000 रुपये का।
प्रत्यक्ष सामग्री का अंतिम स्टॉक जो दिया गया है डायरेक्ट मटेरियल का 1,35,000 कितना है 75,400 रुपये का। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया गया है चालू कार्य का। सेल्स दिया गया है स्क्रैप का। कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल दिया गया है। तैयार माल का कोई प्रारंभिक और अंतिम रहतिया नहीं है। प्रश्न को मैंने पढ़ा। प्रश्न में सबसे पहला काम देखो दिया गया है प्रत्यक्ष सामग्री का प्रारंभिक स्टॉक। ये मैं रॉ मटेरियल नहीं बोला है, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितने रुपए का आपने इस सामग्री के संबंध में मटेरियल अप्लाई किया है, मटेरियल आपने लगाया है। तो रॉ शब्द नहीं दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको मटेरियल कंज्यूम की गणना करनी पड़ेगी। मटेरियल कंज्यूम की गणना के लिए आपको ध्यान देना है, लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो हम लिखते थे, रॉ नहीं लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल आप देख सकते हैं सबसे ऊपर दिया है 61,700 रुपये का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल जो दिया गया है 61,700 रुपये का दिया गया है। वर्क इन प्रोग्रेस बोला है, वर्क इन प्रोग्रेस जाता है फैक्ट्री वाले में। परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 2,86,500 रुपये का। देखो ओपनिंग में परचेज जोड़ देंगे, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 2,86,500। अगर कोई भाड़ा दिया गया है, अगर कोई चुंगी दी गई है, उसको जोड़ लेते हैं, पढ़ते हैं कहीं पर है कि नहीं है। डायरेक्ट वेजेज नहीं लिखा जाएगा, फैक्ट्री नहीं लिखा जाएगा, ऐसा कुछ है। देखो नीचे सबसे नीचे कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल, कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल, कैरेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल कितने रुपए का दिया गया है 5,950 रुपये का। इसके अलावा अन्य कोई लागत नहीं दी गई है, इसके अलावा अन्य कोई लागत नहीं दी गई है। उसके बाद माइनस किया जाएगा, इसको जोड़िए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे, कितना दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल दिया गया है 75,400 रुपये का। 75,400 रुपये का इसको जोड़ेंगे, फिर घटाया जाएगा। कैलकुलेटर खोलिए, ध्यान दीजिए है आपको यही चीज़ें दी गई हैं। प्लस करने वाली चीज़ें को प्लस कर दिया, घटाने वाली चीज़ों को घटा दिया मैंने। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बीकॉम के पेपर में, एमकॉम के पेपर में कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है। 61,700 प्लस 2,86,500 प्लस 5,950 रुपया, 3,54,150 रुपया लिखा जाएगा। 3,54,150 रुपया। इसी में 75,400 माइनस कर लिया जाएगा। इसी में 75,400 रुपया माइनस कर लिया जाएगा। 2,78,750, 2,78,750 आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम्ड, इसे हिंदी में बोलेंगे प्रयुक्त सामग्री। ठीक है, उसके बाद मटेरियल कंज्यूम में क्या करते हैं, डायरेक्ट वेजेज या डायरेक्ट लेबर बोला रहता है, जोड़ देते हैं। डायरेक्ट वेजेज कितने रुपए का बोला है, 3,57,000 रुपये का, जोड़ लेते हैं। उसके बाद और देख लीजिए कुछ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 7 15, 5 हो जाएगा, 8 5 13, 3 हो जाएगा, 6,35,750 रुपया। इसे बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, इसे बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम फैक्ट्री के खर्चों को लिखते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड
फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में आप देख सकते हैं क्या क्या लिखेंगे। क्वेश्चन में सीधा बोला है डायरेक्ट वेजेज के नीचे फैक्ट्री ओवरहेड 1,99,500 रुपये का, फैक्ट्री ओवरहेड 1,99,500 रुपये का। उसके बाद आप पढ़ते चले जाइए, सेलिंग दिया है, प्रशासनिक दिया है, ये सब सेल ऑफ स्क्रैप माइनस किया जाता है। इसको हम अंदर लिख लेंगे 1,99,500, इसको अंदर लिख लीजिए क्योंकि दो चीज़ों को माइनस करना है। माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, लेस करेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप कितने का दिया गया देखो 1,350 रुपये का। फैक्ट्री से संबंधित आपको और चीज़ों को देखना है और कुछ नहीं दिया है, लिख दिया जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, प्रारंभिक कार्य। वर्क इन प्रोग्रेस को फैक्ट्री ओवरहेड में जोड़ते हैं। कितना दिया गया है, सबसे ऊपर देखिए 1,21,700, 1,21,700। देखो फैक्ट्री ओवरहेड दिया है 1,99,500, प्राइम कॉस्ट में जोड़ा जाता है, ओपनिंग भी जोड़ा जाता है, क्लोजिंग माइनस किया जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप कहाँ सेल होगा, फैक्ट्री के अंदर स्क्रैप निकलता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितने रुपए का दिया देखो 1,35,600 रुपये का। जोड़िए घटाइए, कैलकुलेटर खोलिए। और क्या है, अभी और चीज़ें हैं, कारखाना की, कारखाना की के बाद प्रशासनिक दिया है, विक्रय दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं अभी। इसको जोड़ घटा लेते हैं हम, 1,99,500 प्लस 1,21,700 प्लस इन दोनों को इसमें प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद 3,21,200, 3,21,200, 6,35,750, 9,56,950, 1,350 प्लस 1,35,600, इसको जोड़ के घटा लेंगे 1,36,950 माइनस 9,56,950, 8,20,000 आया वर्क कॉस्ट, इसे फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। वर्क कॉस्ट तक आ गया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है ऑफिस का खर्चा इसी में जोड़ते हैं। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड से संबंधित दिया है प्रशासनिक व्यय। देखो कि क्वेश्चन में प्रशासनिक व्यय दिया मैनेजमेंट ओवरहेड 1,10,000 रुपया, मैनेजमेंट ओवरहेड 1,10,000 रुपया, ठीक है, 1,10,000 रुपया जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 9,30,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादित माल की लागत। कितना दिया गया है 9,30,000 आ गया, इसे लिखें आप। आपको ध्यान देना है 9,30,000 दिखाई नहीं दे रहा था, इसी को सही कर रहे थे। उसके बाद देखिए भैया दिया है सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड कितने रुपए का दिया सेलिंग ओवरहेड, क्वेश्चन में देख लीजिए आप। सेलिंग ओवरहेड विक्रय उपरिव्यय 70,000 रुपये का शायद दिया हुआ है, हाँ 70,000 रुपया है, 70,000 रुपया है। जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10 लाख। इसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख इसे कहेंगे टोटल कॉस्ट, इसे कहेंगे सेलिंग ओवरहेड जोड़ने के बाद जो आया टोटल कॉस्ट। उसके बाद कहता है उत्पादन लागत, विक्रय उपरिव्यय, प्रबंध की लागत, बेचे गए माल की कुल लागत पर क्या परसेंट होगा। बेचे गए माल की लागत पर परसेंटेज निकालना है आपको। परसेंटेज बोल रहा है, देखो पहला परसेंटेज निकालना है। पहला क्या बोला है, पहला बोला है उत्पादन लागत। उत्पादन लागत का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, समझ रहे हैं। उत्पादन लागत हमने सूत्र बताया है का भागे पर गुणे 100,
दूसरी वाली किताब में पर के स्थान पे 60 दिया रहता है, गुणे 100 सूत्र होता है। पहला बोल रहा है उत्पादन लागत। उत्पादन लागत को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इंग्लिश में बोला है। क्वेश्चन देख लीजिए, इंग्लिश भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो उत्पादन लागत इस पर निकालने लगते हैं, समझिए। उत्पादन लागत मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, 8,20,000 है, 8,20,000 है। पर किस पे बोल रहा है? सबके पर में बोल रहा है 10 लाख गुणे 100। जब जीरो कट जाएगा तो बचेगा 82%। जितना भैया कुल लागत लगी है उसी का 82% फैक्ट्री तक की लागत लगी है। इसका मतलब ये हुआ, परसेंटेज निकालने का मतलब ये हुआ। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, देखो प्रश्न में बिक्री उपरिव्यय, बिक्री ओवरहेड कितना है? 70,000। टोटल कितना है? 10 लाख गुणे 100 कितना हो जाएगा? 7%। क्या परसेंट? जितना कुल लागत लगी है उसी का 7% बिक्री का लगा हुआ है। उसके बाद बोला है देखो किसका? प्रबंध लागत, सी वाला प्रबंध लागत। प्रबंध लागत 1,10,000 भागे 10 लाख गुणे 100 क्या परसेंट आएगा? 11%। उसके बाद आपको ध्यान देना है, प्रश्न में क्या बोला है, आप आगे यह भी ज्ञात करें लाभ को 2 गुना करने के लिए औसत मूल्य को किस प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। द एवरेज सेलिंग प्राइस राइज्ड बाई 20% डबल नेट प्रॉफिट। मतलब लाभ को दुगना करने के लिए, लाभ को दुगना करने के लिए कै % बढ़ाया जाए यानी है। प्रश्न में दी गई है बिक्री, सबसे नीचे लिखिए 12,50,000। 10 लाख लागत लगी, सेलिंग प्राइस यहाँ लिखिए आप बिक्री 12,50,000। दोनों में जो अंतर है कितने का है? 2.5 लाख का अंतर है, मतलब 2,50,000 का ही आपका हो जाएगा क्या? प्रॉफिट। समझ रहे हैं? यही आपका हो जाएगा प्रॉफिट। क्वेश्चन में कह रहा है आगे जो लाभ को बढ़ाना है, लाभ को बढ़ाने के संबंध में क्या बोला है, आप आगे यह भी ज्ञात कीजिए लाभ को दोगुना करने के लिए औसत मूल्य को किस प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर लाभ को 2 गुना करना है, समझ रहे हैं? 2 गुना मतलब क्या है? सुनिए, 2,50,000 के स्थान पे लाभ 5 लाख चाहिए। 2,50,000 के स्थान पे लाभ आपको कितना चाहिए? 5 लाख, मतलब दुगना करना है। दुगना का मतलब क्या %? 20% आपको बढ़ाना पड़ेगा।